अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ़ एंड वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक तमाम तर क्वेश्चंस कर लिए थे। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि आपके पास परम्यूटेशन दो सूरतों में होती है। एक सूरत तो ये है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको रिपीट नहीं कर सकते। दूसरी सूरत ये होती है कि आप उन नंबर्स को रिपीट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो विदाउट रेपिटेशन के कर रहे हैं। जैसे ही रिपीटेड वाले क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड कंप्लीट जो सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जो कुछ भी है वो उतना ही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको करवा रही हूँ। मज़ीद कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे हम अपने कॉन्सेप्ट को भी एडवांस करते जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर n जो है वो ये है क्योंकि ये 5 फ्लैग्स की बात की जा रही है। उसके बाद आ गया यूजिंग 3 फ्लैग्स एट आ टाइम, और इसके अंदर हमने सिलेक्शन कितने फ्लैग्स की करनी है एक वक्त में, तो टोटल 3 फ्लैग्स की। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी जो सिलेक्शन है वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो अपने डाटा को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पेन कहाँ पर चला गया, ये ठीक है। सो हम अपना डाटा जो है वो यहाँ पर सबसे पहले तो मेंशन कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैग्स क्या है, मैं लिखती हूँ टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैग्स। तो जी टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैग्स थे हमारे पास 5। सो मैंने यहाँ पर 5 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मुझे मेंशन करनी है वो है नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग्स, यही निकालना था मुझे। अब ये 3 जो है वो बेसिकली मेरे पास आर का यहाँ पर काम दे रहा है। मुझे अपने फॉर्मूले को पहले यहाँ पर लिख लेना चाहिए। मैं लिख लेती हूँ n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का फैक्टोरियल। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाएगा 5p3, ऐसे ही है। सो यहाँ पर मैं इसको निकाल लेती हूँ। n की जगह आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल ओवर फिर से n की जगह 5 माइनस r की जगह 3। 5 माइनस 3 कैलकुलेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। 5 को एक्सपेंड कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर को देखते हुए हम एक्सपेंड करते हैं ताकि कटिंग करने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल ओवर में भी 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के साथ कटिंग हो जाएगा। 5 4s are 20 एंड 23s are 60। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं लाजमी तौर पर रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। चलें जी बुक से इसकी एक दफ़ा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बेसिकली हमें बोला क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर्स व्हेन नो लेटर इज़ टू बी रिपीटेड। यहाँ पर जो की पॉइंट है ना वो ये है, व्हेन नो लेटर इज़ टू बी रिपीटेड। मैंने आपको पहले भी बताया था परम्यूटेशन रेपिटेशन की सूरत में भी होती है और नो रेपिटेशन की सूरत में भी होती है। हम यहाँ पर इस वक्त तक जितने भी क्वेश्चंस कर चुके हैं वो नो रेपिटेशन वाले हैं। सो यहाँ पर भी लिखा हुआ है व्हेन नो लेटर इज़ टू बी रिपीटेड। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं 1 2 3 4 5। सो टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स, ठीक हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स का मतलब है n और n का मतलब है यहाँ पर 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ पर लिख लिया है 5। अब उन्होंने हमें जो है ना कोई भी कंडीशन नहीं दी कि आपको 5 में से 3 इस्तेमाल करना है या 5 में से 4 इस्तेमाल करने हैं। उन्होंने बस ये बोला है कि इन नंबर्स को हम कितने तरीक़ों के साथ अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है हम टोटल नंबर्स को टोटल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल नंबर of words formed using all letters, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं थी कि हमें कितने लेटर्स इस्तेमाल करने हैं। जब हम तमाम के तमाम लेटर्स इस्तेमाल कर लेंगे तो जाहिर सी बात है n की वैल्यू भी वही होगी जो r की होगी, मतलब कि 5p5।
हमने 5 लेटर्स लिए और 5 के 5 लेटर्स को ही यूज़ करना है, सो इस वजह से 5p5 आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब आप जानते हैं 5 माइनस 5 ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो फैक्टोरियल मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, आंसर हमेशा 1 आता है। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 मतलब के 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 120 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2 क्या है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में जो उन्होंने हमें वर्ड दिया हुआ है वो है ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिएगा, जब उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी कि आपको कितने लेटर्स यूज़ करने हैं, तो इसका मतलब है आप सारे के सारे लेटर यूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे लेटर्स यूज़ करने का मतलब क्या है आपके पास, कि आपके पास n की भी वही वैल्यू है और r की भी सेम वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो हम 6p6 निकालने वाले हैं। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। 6 माइनस 6 का मतलब क्या है, 0। 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 1 मतलब के 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 एंड देन 1। जब आप 6 फैक्टोरियल का आंसर निकालेंगे आंसर आ जाएगा 720। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। लास्ट जो रह गया हमारे पास वो है थर्ड पार्ट, जो कि है थर्ड पार्ट जिसमें लिखा हुआ है फास्टिंग। और फास्टिंग को ज़रा गौर से देखिएगा, बिकॉज फास्टिंग के साथ इन्होंने एक क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है, और ये चीज़ जो सी है ना वो बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या करेगी, कंफ्यूज करेगी। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि हम इस क्वेश्चन मार्क को यूज़ क्यों नहीं कर रहे। आप अपने क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और उसके अंदर लिखा हुआ है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी यूज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लेटर्स। क्वेश्चन मार्क कोई लेटर नहीं है, ये एक मार्क है, बेसिकली यूज़ किया जाता है पंचुएशन के लिए। और यहाँ पर ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लफ्ज़ जो हैं ये बेसिकली लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। सो हम इन्हीं को यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क को सेंटर में अपने काउंट नहीं करेंगे। तो n आ जाएगा हमारे पास 7 और हमें निकालना है 7p7। उसी तरह से 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 का फैक्टोरियल। जब आप 7 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, और 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर में 1। जब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आपके पास क्या आएगा, कैलकुलेटर पे 5040 डिवाइडेड बाय 1, और आंसर है 5040। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं लाजमी तौर पर रिप्लाई कर दूंगी। अब आ गई हमारी बारी आखिरी क्वेश्चन की, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। होपफुली आपको अभी तक सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट सबसे पहले मैं आपको बुक से पढ़ के सुना देती हूँ। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है दैट हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स, 5 डिजिट मल्टीपल्स। अब 5 डिजिट का मतलब क्या है, यहाँ पर 5 डिजिट का मतलब है कि उसके अंदर कितने डिजिट्स होने चाहिए, 5 डिजिट्स होने चाहिए। मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब है कि वो 5 के टेबल में आएगा। मैं बुक आपके सामने रख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। यहाँ पर उन्होंने आपको जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है कि 5 डिजिट मल्टीपल्स हैं। अब ये मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं। अब आप एक बात ज़रा याद रखिएगा ताकि क्वेश्चन के दौरान मैं आपसे पूछ सकूँ, जब भी आप 5 के मल्टीपल्स निकालते हैं तो आपके पास 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20। मतलब कि जितने भी आप 5 के मल्टीपल्स निकाल लें उनके एंड पे या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। ये की पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा, आगे क्वेश्चन में काम आने वाला है हमारे। और डिजिट्स जो उन्होंने हमें दिए हैं वो है 2 3 5 7 9 व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड। इसका मतलब है ये क्वेश्चन भी सेम वही वाला कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं जो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब जो डिजिट्स हमें बेसिकली दिए गए हैं ना, ज़रा मैं एक दफ़ा देख कर लिख लेती हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो वो डिजिट्स हैं हमारे पास 2 3 5 7 एंड 9। अब ज़रा गौर से आपको एक बात मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उन्होंने बोला है कि हमने मल्टीपल्स ऑफ 5 के 5 डिजिट नंबर निकालना है। जाहिर सी बात है मल्टीपल ऑफ 5 में एंड पे हमेशा 0 होगा या 5 होगा।
अब इन जो डिजिट्स हैं इनमें उन्होंने हमें 0 तो दिया नहीं, बच गया 5। इसका मतलब है इसमें से जो ये 5 है ना, ये हमेशा एंड पर ही आएगा, यूनिट प्लेस पे आएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मल्टीपल ऑफ 5 हो और 5 जो है वो यूनिट प्लेस पर ना हो, क्योंकि यहाँ पर हम लिखते हैं एज मल्टीपल ऑफ 5 हैज़ 5 इन यूनिट प्लेस। कंपल्सरी है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा ना हो। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है वो हम एक डिजिट बना रहे हैं जिसके अंदर 1 2 3 4 और 5 डिजिट्स होने चाहिए, तो 5वां डिजिट हर एक सूरत में 5 ही होगा। इन पांचों में से 5 हमेशा यहीं पर आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो अरेंजमेंट करनी रह गई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन 4 डिजिट्स की रह गई है। सो इसी वजह से हम जो चीज़ निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो होगी 4p4 ना कि 5p5। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करवा दूंगी। और 4p4 बेसिकली 4 फैक्टोरियल को भी बोला जाता है। अभी मैं आपको बुक से इसका जो है वो निशान लगवा देती हूँ। और 4 फैक्टोरियल का आंसर होता है 24। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 234 के ऊपर उन्होंने ब्लॉक के अंदर आपको बताया हुआ है कि अगर आप n निकाल रहे हैं, फॉर्मूला ये होगा, ऐसा ही है, जब n माइनस एन करके आप 0 करोगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। मतलब कि n का बेसिक मतलब होता है n का फैक्टोरियल। ये MCQs के लिए भी अहम है, अच्छे से इसके ऊपर निशान लगा लीजिए और इसको समझ लीजिए। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 7.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।